हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन का लेक्चर नंबर 12 लेके आए हैं। इसमें हम लोग सीखेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल दर्पण में दो जगह प्रतिबिंब को रखा जाता है। एक जगह जब वस्तु अनंत पर हो और दूसरा अनंत को छोड़कर कहीं पर भी हो। आ रहा ना, अनंत और दर्पण के बीच आ रहा ना। तो हम लोग सबसे पहले एक चीज़ रिवाइज करते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से चली जाती है। हम लोग यहाँ पे बुआ किरण आरेख खींचने के नियम में ये बुआ उत्तल दर्पण, ठीक, और यहाँ पे ध्रुव, ये आपका वक्रता केंद्र, फोकस। देखिए वो प्रधान अक्ष के समानांतर जो प्रकाश की किरण आएगी दर्पण से परावर्तन के बाद या तो फोकस से चली जाती है और नहीं तो फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। देखिए ऐसे, ठीक। दूसरा हुआ, यहाँ पे पढ़ेंगे कि फोकस की ओर आती हुई प्रकाश की किरण, फोकस की ओर आती हुई प्रकाश की किरण, ठीक। फोकस ये आपका ध्रुव, ये वक्रता केंद्र और ये फोकस। तो इसकी ओर कोई यदि प्रकाश की किरण आने का प्रयास कर रहा है तो जैसे देखिए किधर फोकस की ओर आने का प्रयास कर रहा था, फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर चली जाती है। कोई दिक्कत? तीसरा देखिए बुआ, ठीक। यहाँ पे तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ से देखिए ये हो गया आपका ध्रुव, ये आपका वक्रता केंद्र और फोकस। देखिए बुआ, ध्रुव पर आपतित तो होने वाली प्रकाश की किरण, ठीक, प्रधान अक्ष के साथ जितना कोण बनाकर आती है प्रधान अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाकर चली जाती है। तीन नियम, ये तीन नियम बुआ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर से रिवाइज करते हैं। क्या है? प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ देखिए, फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर चली जा रही है। तीसरा, ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के साथ जितना कोण बनाकर आती है उतना ही कोण बनाकर चली जाती है। किरण आरेख खींचने के लिए ये तीनों नियम बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण करने। तो पहला नंबर होगा जब वस्तु अनंत पर हो। चलते हैं तो बुआ हम लोग उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण पढ़ रहे हैं और उत्तल दर्पण में जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो। सवाल पूछेगा जब वस्तु अनंत पर हो तो स्वच्छ किरण आरेख खींचे एवं प्रतिबिंब का निर्माण करें। चलते हैं बनाने। पहले उत्तल दर्पण बनाएंगे। ये आपका प्रधान अक्ष, ध्रुव, वक्रता केंद्र, फोकस। वस्तु कहाँ है बुआ?
अनंत पे, और जब वस्तु अनंत पर होती है तो याद रखिएगा बुआ, जब वस्तु अनंत पर होती है तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें आपस में समानांतर होती है। ठीक, तो यहाँ से प्रकाश की किरणें समानांतर आएगी। यदि दो प्रकाश की किरण आपस में समानांतर हो तो समझ जाना है कि प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है, अनंत से। अभी हम लोग पढ़े हैं प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से होते हुए जाती है, तो फोकस से होती हुई जाती है, नहीं तो फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए वो इधर से ये ऊपर की ओर मुड़ जाएगा ऐसे, और ये भी ऊपर की ओर ऐसे मुड़ेगा। ये दोनों आपस में ऊपर कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए इसको हम लोग कहाँ खींचेंगे, पीछे की ओर। यानी कि मतलब यह दोनों किरणें आपस में आकर कहाँ कटता हुआ प्रतीत हो रहा है, फोकस पर। तो देखिए क्या बोलेंगे, जब वस्तु उत्तल दर्पण के अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता हुआ प्रतीत होता है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा होता है, अर्थात बिंदुनुमा होता है। लिखा जाए, देखिए तो बुआ, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता हुआ प्रतीत होता है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा होता है। काल्पनिक, सीधा, काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा होता है, वस्तु से बहुत छोटा होता है। कोई दिक्कत? तो हम लोग पहला पढ़ लिए जब वस्तु अनंत पर हो। अब दूसरा पढ़ेंगे जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने कहीं पर भी स्थित हो, अनंत को छोड़कर। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहीं पर भी स्थित हो, केवल किसको छोड़कर, अनंत को छोड़कर। चलते हैं बुआ। देखिए बुआ, सवाल आपसे कैसे पूछेगा, कहेगा जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने कहीं पर भी स्थित हो तो स्वच्छ किरण आरेख खींचे एवं प्रतिबिंब की प्रकृति बताएं। तो चलते हैं बुआ हम लोग पहले उत्तल दर्पण बनाने। ये बुआ आपका उत्तल दर्पण हुआ। ये ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, ये फोकस। अब कहीं पर भी वस्तु को बुआ स्थित करना है, तो कहीं पर भी वस्तु को स्थित करने के लिए हम वस्तु को यहाँ पर रख देते हैं।
उत्तल दर्पण के सामने। ठीक, उत्तल दर्पण के सामने है। हम लोग पढ़े हैं कि प्रधान अक्ष के समानांतर आएगा तो फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा, और दूसरा अगर ध्रुव पर आपतित हो रहा है तो प्रधान अक्ष के साथ जितना कोण बनाकर आएगा उतना ही कोण बनाकर चला जाएगा। ठीक, तो बुआ पहले यहाँ से हम लोग खींचते हैं क्या, प्रधान अक्ष के समानांतर। तो प्रधान अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरण को बुलाते हैं ऐसे। प्रधान अक्ष के समानांतर आया, दर्पण से परावर्तन के बाद यह फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा। ठीक, बुआ दूसरा देखिए, दूसरा क्या कर रहे हैं, ध्रुव पर आपतित करा रहे हैं। तो ध्रुव पर जितना कोण बनाकर आता है उतना ही कोण बनाकर चला जाता है। ठीक, तो ये ध्रुव पर आपतित करा रहे हैं। ध्रुव पर जितना कोण बनाकर आएगा उतना ही कोण बनाकर चला जाएगा। देखिए, जितना कोण बनाकर बुआ आया उतना ही कोण बनाकर चला गया। अब गौर से देखिए बुआ, ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण एक दूसरे को काट पाएगा आगे की ओर? नहीं काटेगा। तो अब क्या करेंगे, उसको पीछे की ओर खींच के ले आएंगे, जबरदस्ती कटाते हैं। ठीक, तो इसको पीछे की ओर खींच के ले आए, तो इसको इधर पीछे की ओर खींचें और इसको इधर पीछे की ओर खींचें। तो बुआ एक दूसरे को देखिए इस बिंदु पर काट रहा है। ठीक, और काल्पनिक किरणों के कटान से हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए यहाँ पे क्या बना, सीधा। ठीक, कोई दिक्कत? देखिए बुआ, ये एक वस्तु है, इसका नाम मान लेते हैं क्या है, ए बी, और इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है ए डैश बी डैश। आ रहा ना? तो देखिए बुआ, जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने कहीं पर भी स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। तो देखिए बुआ क्या लिखे हम लोग, जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने कहीं पर भी स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। सवाल पूछता है कि किस दर्पण में वस्तु से छोटा और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यही कारण है बुआ कि इसे वाहनों के पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो आज हम लोग उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ें, और बुआ इसमें दो ही प्रतिबिंब निर्माण है, एक वस्तु जब अनंत पर हो और दूसरा जब अनंत को छोड़कर कहीं पर भी स्थित हो। ठीक, तो आज हम लोग प्रतिबिंब निर्माण टॉपिक खत्म किए। कल हम लोग पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी, उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी, अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी। ठीक, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं।